देश की राजधानी दिल्ली, जहां बैठकर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सांसद भारत की जिम्मेदारी संभालते हैं, दिल्ली ही वह जगह है जहां पर देश के पढ़े लिखे युवा से लेकर मजदूरी और रोजगार की तलाश कर रहे नौजवान अपनी रोजी रोटी खोजने जाते हैं। देसी हों या विदेशी, सबके मन में दिल्ली की एक अपनी छवि है। लेकिन इसी दिल्ली में समय समय पर ऐसी खौफनाक घटनाएं घट जाती हैं जिसे सुनकर देश का हर एक जिम्मेदार नागरिक शर्मसार हो जाता है। चाहे निर्भया कांड हो या फिर श्रद्धा वॉकर, इन घटनाओं ने देशवासियों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। एक बार फिर उसी राजधानी दिल्ली से एक घिनौनी खबर सामने आई है जिसे सुनकर देश के लोगों की नजरें नीची हो गई हैं। एक बार फिर इस घटना का पैटर्न सुनकर देश की जनता देश की दशा दिशा को सोचने के लिए मजबूर हो गई है। बीते 11 अक्टूबर की रात दिल्ली में एक भिखारी, एक कबाड़ी वाले और एक ऑटो ड्राइवर ने मिलकर एक 35 साल की महिला का रेप किया। रेप पीड़िता महिला अपने बेहतर भविष्य के लिए ओडिशा से नर्स की नौकरी छोड़कर दिल्ली आई थी और अब दिल्ली ने उसे जो दिया उसे वह महिला अब कभी नहीं भूल पाएगी। पिछले महीने 11 अक्टूबर की रात सराय काले खां के पास सड़क किनारे नौसेना के अधिकारी को खून से लथपथ एक महिला दिखी। महिला के कपड़े बिखरे हुए थे और उसके निजी अंगों से खून बह रहा था। नौसेना के अधिकारी ने बिना देर किए दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने युवती को एम्स के ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया। शुरुआत में युवती अपने साथ घटी घटना के बारे में बता नहीं पाई, क्योंकि उसके साथ जो अनहोनी हुई थी उसकी वजह से उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। जब पीड़िता की स्थिति थोड़ी ठीक हुई तो उसने अपने साथ हुई घटना के बारे जो बताया, जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। जानकारी के बाद दिल्ली की चौकस पुलिस मामले की जांच में जुट गई। इस घटना की तह तक पहुंचे के लिए 21 दिनों में पुलिस ने 700 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। अब सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। 11 अक्टूबर घटना की रात कबाड़ बीनने वाले एक शख्स, जिसकी पहचान प्रमोद के रूप में हुई है, वो अपनी दुकान बंद कर आईटीओ के पास शराब पी रहा था। तभी वहां से गुजर रही महिला पर उसकी नजर पड़ी। शराब के नशे धुत कबाड़ बीनने वाला प्रमोद महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। उसी समय वहां पर एक विकलांग भिखारी आ गया, जिसकी पहचान शमशूल लंगड़ा के रूप में हुई है। दोनों ने जबरदस्ती महिला का रेप किया। जब लंगड़ा भिखारी और कबाड़ी वाला महिला के साथ दरिंदगी कर रहे थे, उसी वक्त वहां पर प्रभु महतो नाम का एक ऑटो ड्राइवर आ गया और फिर भिखारी और कबाड़ी वाले के साथ मिलकर उसने भी महिला के साथ दरिंदगी की। ये घटना दिल्ली पुलिस के सबसे पुराने मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर हो रही थी, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। आईटीओ के पास तीनों ने महिला के साथ दरिंदगी की। फिर ऑटो ड्राइवर प्रभु महतो पीड़िता को अपने साथ जबरदस्ती कहीं और ले गया। फिर राजघाट के पास सर्विस रोड पर प्रभु महतो ने एक बार फिर युवती के साथ रेप किया और उसे वहीं फेंक कर फरार हो गया। अपने साथ बार बार हो रही रेप की घटना से युवती ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। इसके बाद अर्धनग्न अवस्था में युवती चलते हुए सराय काले खां की ओर आ गई। वहां से गुजरने वाली हजारों गाड़ियों ने युवती को देखा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर नौसेना के जवान की नजर युवती पर पड़ी, जिसने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।